अपने आप से उम्मीद रखो, रोज कुछ न कुछ नया सीखो। अपने ऊपर काम करो साहब, अपने ऊपर काम करोगे, अपने ज्ञान में वृद्धि करोगे, वही आपके काम आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 की हमने वितान भाग 2 कंप्लीट कर ली और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12 की पुस्तक अंतराल भाग 2। अंतराल भाग 2, ठीक है। ये पूरक पाठ्य पुस्तक है अपने कक्षा 12 के अंदर। अनुरोध है आपसे, इस किताब के अंदर आज हम देखेंगे इस पुस्तक का क्या परिचय, और परिचय से भी सीधा सीधा है जो सवाल कई बार पूछा जाता है। पुस्तक परिचय के अंदर जो भी पाठ है, पाठों के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे हम, और वहाँ से सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। तो परिचय देखना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हिंदी के क्षेत्र में एक क्रांति कह सकते हैं या फिर सहयोग कह सकते हैं ज़रूरतमंद साथियों की मैं प्रयासरत हूँ कि ग्रेड 1 और 2 का निःशुल्क रूप से आप सभी को पाठ्यक्रम में जो करवाऊँ। तो आप भी सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और साथियों को भी पता लगे कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है तो वो भी जुड़कर है जो लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन है जो करना है, ठीक है। प्रारंभ करते हैं साहब। अंतराल भाग 2 कक्षा 12। इस पुस्तक के अंदर यूं तो बहुत सारी जानकारी दी गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से सीधा सीधा है जो सवाल पूछा जा सकता है पाठ परिचय से संदर्भ में, वहीं से मैं जो प्रारंभ करता हूँ इस पुस्तक को। देखिए साहब, यहाँ से हम इस पुस्तक को प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12वीं की ये जो पूरक पुस्तिका है, इसके अंदर अंतराल भाग 2 जो है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, 4 पाठ संकलित है। पहली बात तो यही ध्यान में रखना, अगर पूछ ले अंतराल भाग 2 के अंदर कितने पाठ संकलित किए गए हैं, तो साहब 4 पाठ है जो इसके अंदर संकलित। पहली बात। आगे बात करें जिनमें पहला पाठ, पहला जो अध्याय है वो है सूरदास की झोंपड़ी। क्या है? सूरदास की झोंपड़ी है। पहला अध्याय है सूरदास की झोंपड़ी। तो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का वह अंश है। अब ये भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। क्या? सूरदास की झोंपड़ी जो अध्याय है, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा? रंगभूमि, उसका अंश है। एक पहला सवाल बन गया ना यहीं से, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अंदर क्या है, इसमें है क्या, वो संदर्भ देखिए जिसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा जो है, पीड़ा जो है वो अंकित है। रंगभूमि का यह अंश है सूरदास की झोंपड़ी। इसके अंदर क्या है, जो शोषित दलित जो वर्ग है उसकी जो व्यथा, उसकी जो पीड़ा है वो जो इसमें बताई गई है, अंकित है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास के झोंपड़े में आग लगा दी जाती है, और ऐसे समय में गांव का वह पूरा समूह जो सूरदास के विरोध में है एकजुट होकर सामने आता है। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा, जीने की इच्छा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र है जो खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र का है? पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र है जो खींचता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है, पूंजी, सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है। और सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि उसका अंश है, ठीक है। यहाँ सवाल बन सकता है। अगला जो अध्याय है आरोहण। आरोहण जो पाठ है, आरोहण संजीव की एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी को है जो रेखांकित करती है। पहाड़ी लोगों की सरलता और उनकी निश्चलता के बरकस शहरी जीवन की दिखावट, उसके मुकाबले शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को सामने रखकर संजीव ने इस कहानी में जो कई प्रश्न उठाए हैं। घटना प्रधान और संवाद संकुल होना इस कथा की विशेषता है जो इसे पठनीय भी बनाती है। घटना में संकलित की गई है, संवाद के रूप में देखने को मिलेगा, और पाठक के मन में विचारोत्तेजना भी पैदा करती है। इस कहानी को आपको पढ़कर ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, मतलब विचारों के अंदर आपके उथल पुथल मचेगी, कुछ न कुछ सोचने पर आप है जो मजबूर होंगे। तो पहला सूरदास की झोंपड़ी
दूसरा आरोहण। अगला जो अध्याय है वो है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी कई बार पूछा गया है। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। 2 सवाल बन जाएंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा कौन सी है? नंगा तलाई का गांव। तो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई गांव का क्या है? एक अंश है। ठीक है। और यह अंश गांव स्मृति के परिप्रेक्ष्य में जो रचा गया, गांव की चीजें इसमें देखने को मिलेगी। इसमें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल भी निहित है। केवल लिखने को नहीं लिखा गया है, इसके अंदर वास्तविक प्रकृति के साथ में मनुष्य का जो गठजोड़ है, जो संबंध है, उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति है जो की गई है। मार्मिक पड़ताल भी इसमें निहित है। जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ कैसे बदलती है और प्रकृति के प्रकोपों को ग्रामीण जीवन किस तरह झेलता है तथा उसी प्रकृति का वह किस तरह सहज उपयोग करता है और उससे कितना अटूट प्रेम करता है, ये सारे भाव मिलकर है जो इस पाठांश की अद्भुत अभिव्यंजनाओं को प्रमाणित है जो करते हैं। तो प्रकृति का जो विकराल रूप है वो भी मनुष्य झेलता है, प्रकृति के अंदर जो खुशियाँ हैं उनको भी अनुभूत करता है, और प्रकृति से जो मिलता है उसको भी वो सहेज कर रखता है। उस तमाम चीज़ें हैं जो इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको। एक प्रकार से देखा जाए तो यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक पाठ है। ग्रामीण जीवन का जो रस है उसको उकेरने वाला पाठ है कौन सा? बिस्कोहर की माटी। चौथा पाठ और अंतिम पाठ। चौथा जो पाठ है वो है अपना मालवा, समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित प्रभाष जोशी के आलेख की प्रस्तुति है। तो चौथा पाठ कौन सा? अपना मालवा, जो कि क्या है? समाचार पत्र जनसत्ता, उसके अंदर प्रकाशित प्रभाष जोशी साहब उनके आलेख की क्या प्रस्तुति, उनका जो आलेख है उसी को अभिव्यक्ति यहाँ पर दी गई है, उसी की प्रस्तुति है। इसमें क्या मालवा क्षेत्र का जो जनजीवन है वो मुखर होकर सामने आया है। यह पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के केंद्र में रखे हुए है। तो केंद्र में रखी हुई बात कौन सी? अपना मालवा के अंदर पर्यावरण, जल और पर्यावरण संबंधी समस्याएं, ये इसके मूल केंद्र में है इस पाठ के। कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, उसका प्रभावशाली चित्र इस पाठ में है। साथ ही यह पाठ जो है उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रहार करता है, आज की टेक्नोलॉजी पर प्रहार करता है, जिसके चलते ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों की अस्मिता जो नष्ट हो रही है। नया नया निर्माण करने के चक्कर में पर्यावरण को जो हानि पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर सवाल पूछे जाने वाली बात देखते हैं। तो साहब इसमें इतना ही है। ठीक है। तो ये परिचय था और कुछ कुछ पाठों के संदर्भ में बातें दी गई थी। तो पहला पाठ, 4 पाठ है पहले, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। दूसरी सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद साहब कृत। दूसरा आरोहण संजीव साहब का। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी साहब का। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी साहब का। आ गई बात समझ में? तो ये तो है, हो गया साहब इनका पाठों का परिचय, पाठों के संदर्भ में जो चीज़ें हैं जो दी गई है। तो इसके बाद में अब हम कल से व्यवस्थित रूप से पहले पाठ से इसका प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। इस पुस्तक के जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों को कल से हम व्यवस्थित रूप से देखना प्रारंभ करेंगे। पुस्तक परिचय को भी ध्यान में जरूर रखना आप। तो लाइक कर दो आप, अभी तक नहीं किया तो शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। ठीक है। अभी तक जो नए साथी जुड़े उनको मैं बता दूं, अभी तक हमने कक्षा 9, 10 और 11 की पुस्तकें सभी कंप्लीट कर ली है। सभी पाठ हैं, सभी किताबें, गद्य और पद्य, सारे के सारे पाठ। और कक्षा 12 की हमने वितान भाग 2 कर ली है और अंतराल भाग 2 है जो आज हमने प्रारंभ किए। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक कक्षा 11 और 12 के रूप में दोनों क्लासों में कॉमन रूप से चला करती आ रही है, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अतिरिक्त कोई रीट की तैयारी करना चाह रहा है तो रीट के मोस्ट ऑफ सारा सिलेबस पहले ही ऑलरेडी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जुड़े रहें, जोड़ते रहें और कल से प्रारंभ करते हैं इसको। जो अपना ग्रेड 2 के अंदर स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है जिसके अंदर कबीर ग्रंथावली हमने प्रारंभ की है, श्याम सुंदर दास जिसके संपादक हैं। इसके अंदर पहला जो गुरुदेव का अंग है, 5 अंग और 10 पद है इसके अंदर।
तो 5 अंगों के अंदर हमने पहला अंग गुरुदेव को अंग है जो कंप्लीट कर लिया है। तो ये सभी भी आपको प्लेलिस्ट में है जो देखने को मिल जाएगा। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें।